आदर और सम्मान के योग्य श्री बलजिंदर सिंह सुरजेवाला जी, आपके अपने बेटे और भाई एक गरीब रविदासिया मजदूर परिवार में जिस नौजवान ने जन्म लिया, खेत में सीर करके, मजदूरी करके, पढ़ाई करके, एक एक कदम आगे उठाकर जो नौजवान इस मुकाम पर पहुंचा कि आज कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे, आपके अजीज के तौर पर आपके बीच में है मेरा छोटा भाई कांग्रेस के प्रत्याशी सतबीर दबलैंड जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय साथीगण, मेरे सामने बैठे सभी मेरे मौजूद बड़े बुजुर्गों, बाहर जहां तक आवाज जा रही है और मेरे सामने बैठी मेरी आदरणीय मातृशक्ति माताएं बहनें, मंच पर विराजमान मेरे साथ आए पूर्व चीफ इंजीनियर ईश्वर सिंह भीखेवाड़ा जी, मेरे साथ आए भाई सुरेश धनोरी जी, मेरे साथ आए हमारे भाई अमनदीप बेलरखा जी, मेरे साथ आए भाई किताब सिंह प्रेमी हथो जी, भाई प्रवेश माथुर धरोदी जी, गांव के सभी मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, मेरे साथ आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्वेता ढुल जी, गांव के सरपंच सुरेश जी, मेरे बहुत ही आदरणीय भीम सिंह मैनेजर जी, मंच का संचालन कर रहे भाई दिलबाग सिंह जी, पूर्व सरपंच बलबीर जी, किताबाराम पटवारी जी, आदरणीय जयलाराम जी, लीलाराम जी, गुरेंद्र नैन जी, डॉक्टर बंसी जी, रामनिवास जी, बीरू राम जी, रामफल जी, ओम प्रकाश प्रजापत जी, अबेराम नैन जी, महावीर फौजी जी, मिठू बूरा जी, पवन मास्टर जी, दिलबाग मुवाल जी, गुरविंदर नंबरदार जी, पंडित रमेश जी, होशियार सिंह जी एडवोकेट, सतपाल नैन जी, वेद प्रकाश जी, राम मेहर जी, सुरेश शर्मा जी, रफीक पांचाल जी, अजमेर मास्टर जी, सुबे सिंह जी और भूल चूक माफ सभी बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले तो मैं इनेलो छोड़कर आए आदरणीय रणधीर सिंह जी, पुत्र दलीप सिंह नंबरदार जी, नफे सिंह जी, सुरेश जी, जर्मन जी, डॉक्टर बंसी जी, आप सबका हृदय की गहराइयों से और पूरे गांव राम का हाथ जोड़कर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरे काका ताऊओं, दादों, भाइयों, जो प्यार और सम्मान की पगड़ी आप सब ने एक बार फिर स्नेह की तौर पे अपने बेटे के सर पे रखी, भाई सतबीर दबलैंड के सर पे रखी, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। आपका खून मेरी रगों में दौड़ता है। मेरी दादी फूलमा देवी का, आपकी बेटी का खून मेरी रगों के अंदर दौड़ता। आपने आपकी विरासत, लीडरशिप की जिम्मेवारी, नेतृत्व की जिम्मेवारी इस सारे कैथल, जींद, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, यमुनानगर, इस पूरे इलाके में आपने अपने इस अजीज को, अपने इस बेटे को सौंप रखी। मैं एक बात आपको आज याद दिलाता हूं, आपके बेटे और भाई के तौर पे। आपको तो मुझ पे उस दिन भी विश्वास था जब मेरी उम्र 25-26 साल थी, जब मैंने पहला चुनाव 1993 में लड़ा। 1996 का चुनाव 2.5 साल बाद में जीत भी गया, 27-28 साल की उम्र में। पर पूरा हरियाणा आपका और मेरा मजाक उड़ाया करता था। वो कहा करते थे कि
बनान खाप वालों ने इस बार पता नहीं किस नौजवान के को पकड़ लिया, ये कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। आज इस चिलचिलाती जेठ की गर्मी में जब कान पड़ाकर नंबरदार जी कह रहे थे भाई प्यार है तभी तो 12 बजे से बैठे। नंबरदार जी मुझे मालूम है 15 मिनट भी इस चौमासे में कोई नहीं बैठ सकता, 15 मिनट भी। कोई बहुत प्यार का खून का रिश्ता होता है तो आदमी 4-4 घंटे बैठता है, नहीं तो इस चौमासे की गर्मी में तो मजदूर और किसान दोनों कान पड़ा के बाबे बन गए थे। ये वो समय गर्मी का। मई की ओट लेता आदमी, जून की भी ओट लेता है, ये अगस्त सितंबर वाली बिल्कुल ये जो परवा वाली गर्मी है, ये पछेती वाली हवा वाली गर्मी है, ये नहीं उठती आदमी से। मैं आपको ये याद दिलाता हूं कि 25, 26, 28 साल के बाद वो जो आपको कहा करते थे कि आपका बच्चा कभी जिंदगी में बढ़ नहीं सकता, आपके अजीज ने हरियाणा और देश दोनों चला के आपके आशीर्वाद से दिखाया। और मैं पूरे देश में जहां गया आपका झंडा भी ऊपर किया, कैथल वालों का झंडा भी हमेशा ऊपर करके रखा, बढ़ान का झंडा भी पूरा ऊपर करके रखा। मैं आज आपसे हाथ जोड़ के एक ही अनुरोध करने आया हूं। चुनाव है, कोई ना कोई तो पहलवान खड़े होंगे, पर अपना हल्का 2009 में रिजर्व हो गया था, 15 साल बीत गए जी। 15 साल से हम इनेलो का और 2 बार और 1 बार जेजेपी का एमएलए बना चुके। तीनों बार कांग्रेस का आदमी हार गया। मैं आज आपसे कहता हूं, आपका पोता और बेटा, मैं जलसा नहीं करने आया, तकरीर नहीं आपसे करने आया, स्पीच देने नहीं आया, पारिवारिक बात करने आया हूं। अपने बड़े गांव लोन को या हल्के को क्या मिला? मैंने रामफल लोट जी को टिकट दी, मेरा भाई संदीप, 1 मिनट आना। रामफल लोट जी के बेटे हैं संदीप लोट, मेरे साथ आए। पिछली बार इन्होंने इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का अभी, पर मैंने कहा भाई इलाके के लिए इकट्ठा होना जरूरी है, एक दिन में इस्तीफा भगा के अपने बड़े भाई के साथ लग गया। मैं धन्यवाद ही उनका। मैं ये कह रहा हूं अपने को क्या मिला? मैं रामफल लोट जी को टिकट दी, इन्होंने इनेलो वालों ने नंबरदार जी को दे दी, काड़न वालों को, तो लोगों ने उसको जिता दिया नंबरदार को। फिर मैंने कहा जी न्यू तो राज टूट जाएगा अपना। बोले ये ले यार बड़ी गलती हुई बेटा, अगली बार तेरे वाले को देंगे। मैंने कहा जी कोई बात को नहीं। फिर अगली बार मैंने विद्या रानी को दे दी कांग्रेस की टिकट, फिर नंबरदार को जिता दिया। मैंने कहा जी अब तो 2 बार होगी, 2 सर होगी। बोले ये ले यार होगी, अगली बार तेरे वाले को देंगे। मैंने कहा जी राज टूट गया। बोले कोई आगे आगे देवांगे। हाँ ठीक है जी। अगली बार मैं फिर विद्या रानी को दे दी कांग्रेस की टिकट। अगली बार फिर हमारे गांव वाला जिता दिया। सर 15 साल हो गए। मैं तो देखो मेरा आपका तो आपस का कोई उलाना तो है ही नहीं, मैं तो आपका खून हूं। मुझे तो हम छां में खड़े करोगे, छां में रहूंगा। जब अपने को वहां धूप में खड़ा हो जा, मैं वहां खड़े रहूंगा। आप मारो तो भी तारा, और बचाओ तो भी तारा, चढ़ाओ तो भी तारा, गिड़ाओ तो गेड़ो तो भी तारा। पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, 15 साल में ना जी, जो बालक जामिया नहीं था माजी, वो तो 15 साल का हो गया। जो 10 साल का था वो 25 का हो गया, उसका ब्याह हो गया, बालक हो गए। जो 15 साल का था वो 30 का हो गया 15 साल में। अगला बूढ़े होने को हो गया, दाढ़ी सफेद आने लग रही। ये पूछ लो इनसे, नौजवान खड़े। सर 5 पीढ़ी लिकड़ गई, 5 पीढ़ी हल्के की। जब मेरा बाबू, आपका भाई, आपका साथी, आपका भांजा, आपका बेटा, जब वो वजीर थे और रणदीप था, रजबाई में काई लगी हुई थी। आज लोन माइनर की क्या हालत है आप बता दो। आंख जामने लग गए हैं जी। पानी की घूंट नहीं देती सरकार।